साझेदार, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को देने वाले मेरे आज के ग्रेट अपलाइन डॉक्टर दीपक सर के लिए एक जबरदस्त ताली। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी जब मुझे देखने को मिला, मैं घर के सोफा सेट में बैठ कर सुना तो रियली बता रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर बोल रहा था हफ्ता का 2,10,000, महीने का 8,40,000 और कम पड़ता है सर, एक रैंक में आ जाइए, रैंक इनकम भी मिलेगा और कुछ कमी पड़ेगी तो एक बढ़िया लॉयल्टी होता है हमारे में, फिक्स इनकम, वो भी ले सकते हैं। बोला नहीं अपने प्लान के दरमियान चंद्रकांत सर जो ने रीपरचेस के ऊपर पूरे विश्व का पहला इकलौता कंपनी है एमएलए विस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल लिमिटेड जो 9 प्रकार का इनकम देता है। दोस्तों कितने प्रकार की इनकम? 9 प्रकार। एक काम करो, 9 प्रकार का इनकम। क्या आम जिंदगी में संभव है ये? आम जिंदगी में यदि आपको एक इनकम लेना है तो एक काम करना पड़ेगा, दूसरा इनकम लेना है तो दूसरा काम करना पड़ेगा और तीसरा काम करना है तो तीसरा इनकम लेने के लिए हकदार बनना पड़ेगा, है कि नहीं दोस्तों? फॉर एग्जांपल मैं पेशे से टीचर था, प्रोफेशन से टीचर के साथ साथ वहां पर नौकरी कमाता था। मेरे पापा का खेती बाड़ी उसको संभालता था। ईंट का ट्रेडिशनल मार्केट है मेरा, ईंट का व्यापार, उसको भी करता था। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम था। 4 काम करते थे तब 4 प्रकार का इनकम आता था दोस्त। लेकिन आज इस इंडस्ट्री के बदौलत मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, लोगों का दुकान और लोगों का ब्रांड बदलवाता हूँ, जिसकी वजह से आज मुझे 5 प्रकार का इनकम आता है। 5 प्रकार का इनकम आता है। ये जब इंडस्ट्री को मैंने जब देखा अपने घर में बैठ के, रियल बता रहा हूँ दोस्तों, हफ्ता का 2,10,000, महीने का 8,40,000, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मुझे समझ आ रहा था ये सारे प्रोडक्ट्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको देखे हैं, सर ने बताया ना, आपको बताना चाहूंगा दोस्त, ये कोई प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, ये सब सुपर फूड है, सप्लीमेंट्री वेलनेस प्रोडक्ट है मेरे मित्र। ये ऐसा प्रोडक्ट है, कई लोगों को बताते हैं तो लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट मेरे लायक नहीं है। आपको बताना चाहूंगा दोस्त, दाल चावल गेहूं ये तो मार्केट में कहीं पर भी मिल सकता है। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, उगाते भी हैं, है कि नहीं दोस्तों? हल्दी मिर्चा पाउडर तो किराना की दुकान में मिल जाएगा, पंसारी की दुकान में बहुत सारा सामान मिल सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आज के डेट में कहीं मार्केट में मिलता नहीं है दोस्त। न किसी मेडिकल के पास है, न किसी हॉस्पिटल के पास है, न किसी डॉक्टर के पास है। आज ये प्रोडक्ट सिर्फ एमएलए विस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल लिमिटेड और उसके जितने भी फ्रेंचाइजी ऑर्डर है उसके पास है दोस्तों। यूनिक प्रोडक्ट है। दवाई नहीं बोला मैंने, अपना एक बीमार व्यक्ति भी यूज कर सकता है अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। एक आम इंसान जो स्वस्थ है मेरे जैसे हिस्ट पुष्ट है, वो जिंदगी भर अपनी कमाई का पैसा किसी डॉक्टर हॉस्पिटल को ना दे, इसके लिए यूज कर सकता है। इसीलिए इसको वेलनेस प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों। ये मुझे समझ में आया और समझ में आने के बाद बोला दुकान और ब्रांड तो बदलना है कि नहीं दोस्त? कई लोगों बात जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बोलते हैं। रियल बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं नौकरी भी करता था, अपने पिताजी का खेती भी संभालता था, ट्रेडिशनल मार्केट को भी देखता था, उसके अलावा मैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करता था। लेकिन टीवी देखता था, पेपर पढ़ता था, कब चढ़ाकर लगाता था, उसको बंद कर दिया क्योंकि वहां से पैसा आया क्या किसी को? किसी को पैसा है उधर से? बिल्कुल पैसा नहीं आया दोस्त। हमको मालूम था, मैंने ये सोच के साथ आया था कि आता जाता हूँ, स्कूल का ड्यूटी करता हूँ, उस ड्यूटी के दरमियान मेरा पेट्रोल जलता है, मेरा खुद का पर्सनल जेब का खर्चा होता है, वो मेंटेन हो जाए, ये सोच के साथ में आया था दोस्तों। और ये सोच के साथ आने के बदौलत मेरे लाइफ में बहुत सारा अल्टीमेट चेंज हुआ। आप लोगों को बताना चाहेंगे? क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? तो आपको बताना चाहूंगा दोस्त, जब इंडस्ट्री को मैंने दामन थामा तो उस समय एक फॉरेन कॉन्टेस्ट चल रहा था, थाईलैंड। पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता आदमी था उस थाईलैंड कॉन्टेस्ट को विन करने वाला। थाईलैंड एक विदेश दोस्त, मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, फ्लाइट बैठ रहा हूँ। उनको मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ, मम्मी पापा के साथ बैठकर फ्रेंडली फेस हम लोग बिहेव होता है दोस्त। मेरे पापा का बताता था मैं थाईलैंड, मेरा ग्रेट अपलाइन डॉक्टर कमलेश सर आज के हमारे चीफ गेस्ट लीडर, एक बार जबरदस्त तालियां चाहिए सर के लिए। मेरे बिजनेस के एक चीज को सपोर्ट करने वाले, एक चीज की गहराई को बताने वाले ऐसे धमाकेदार पर्सनालिटी ने जब थाईलैंड कॉन्टेस्ट हुआ था तो एक बड़ा सा पोस्टर बना के दिया था, जिसमें एक भूरी लड़की थी और ऐसा मस्त प्लेन का था। भूरी लड़की समझ रहे हो? थाईलैंड का जी, अरे यार तुम लोग भी ना, है कि नहीं? तो उसका फोटो था और फोटो के साथ ऐसा प्लेन का था और वहां पर लिखा था थाईलैंड कॉन्टेस्ट विनर मिस्टर भागवत कमल, ऐसा लिखा हुआ था दोस्त। मैं अपने पापा को पोस्टर दिखाता था, ये देखो मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। मेरा पापा शुरुआत से बोलता था चुप थाईलैंड जाएगा, मजाक में, है कि नहीं दोस्त? वो बोलता था थाईलैंड जा रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, उसको देख यकीन नहीं होता था।
यकीन नहीं होता था कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। रियल बता रहा हूँ दोस्त, जब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बोलते हैं जिसको, वहां से जब गरुड़ा इंटरनेशनल का फ्लाइट 6012 में जब मैं बैठा तो वहां से सेल्फी डाल के घर में भेजा ना, तब मेरे बाप को यकीन हुआ कि मेरा बेटा थाईलैंड जा रहा है कि नहीं दोस्त। उधर गया तो नेटवर्क मिला नहीं, वाईफाई चल नहीं रहा था, उधर से नहीं फोटो खींच के रखे थे, वापस आए तब दिखाए, तब उनको यकीन हुआ शाबाशी ठोके, है कि नहीं दोस्त। बहुत बढ़िया काम किया बेटा, कम से कम एक बार विदेश तो यात्रा किया। इस तरह से जिंदगी में अल्टीमेट चेंज हुआ दोस्त। आज बता रहा हूँ दोस्त, कार लोग कह रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कार कार चिल्ला रहे, सब सारे पैसा कार, तुम्हारा कार आ रहा है, तुम्हारा पैसा आ रहा है, ताली क्यों बजाऊं बोल रहे हैं, है कि नहीं दोस्त। बजा लो एक बार। ये ऐसा क्षेत्र है दोस्त जहाँ पर ताली बजाने से पैसा और कार आता है कि नहीं दोस्त। हम भी पहले पीछे बैठ के ताली बजाया करते थे, आज हम विदेश यात्रा भी किए, पैसा भी कमा रहे हैं, पैसे के साथ साथ कार मेंटेन कर रहे हैं। अभी देखो दोस्त, अभी जीटीएस के पहले कुछ देर जैसे जीटीएस स्टार्ट हुआ, वर्षा हुआ तो थोड़ा पानी गिरा था। रियल बता रहा हूँ, मैं आ रहा था कार से आ रहा था, मैंने ऐसे चालू किया, कार का विंडो ऊपर चढ़ाया और आराम से आ रहा था। वहां पर मैं रास्ते में देखा कई मोटरसाइकिल में कहीं पर कोई छुप रहे थे झोपड़ पट्टी में, या कहीं पर किनारा ले रहे थे। ये है कार, गर्मी लगता है एसी, ठंड लगता है हीटर, क्या बात, धूप छांव बरसात सबसे बचाता है दोस्त। ये होती है कार। आज आपको जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन माँ की कसम बोलता हूँ, जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, लाइफ चेंजेस हो रहा है, आने वाले आपके फ्यूचर को, आने वाले आपके जनरेशन को कार की जरूरत है कि नहीं दोस्त। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एंड्रॉइड रियल बता रहा हूँ, इस माय लाइफ स्टाइल में आने के बाद सर ने मुझे बताया, वेलनेस के साथ साथ ई कॉमर्स इंडस्ट्री है सर, आपको एंड्रॉइड की जरूरत है, सारा चीज आप फोन से देखेंगे। तब मैंने जिंदगी में पहली बार एंड्रॉइड लिया, नहीं तो रियल में बता रहा हूँ कीपैड चलाता था अपन, फोन में बात करना है लेबर और ड्राइवर से, गाड़ी डाल दे, पहुंचिस नहीं पहुंचिस रे, बस, है कि नहीं दोस्त। इस सोच का इंसान था दोस्त। लेकिन आज के डेट में आपको बताना चाहूंगा दोस्त, कार आज हमारी जरूरत है, आज हमारी जरूरत है। ये एंड्रॉइड आज मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद लिया हूं, लेकिन मेरा बेटा 10 साल का मेरा छोकरा साला बैठा घर में फ्री फायर कर मार कर बोल रहा है, मार बोल रहा है। ये रात के 9 बजे छत पे चढ़ के साले किसको मार बोलता है, सोच रहा हूं मैं, है कि नहीं दोस्त। पता चला फ्री फायर खेल रहा है, किसी अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा है, वाह रे नमूना, है कि नहीं दोस्त। हम इसको तो अभी पूरा अपना 2017 है, नौकरी करने के बाद भी एंड्रॉइड की शौक नहीं था, आज हमारा बेटा एंड्रॉइड चला रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, ओप्पो खेल रहा है। यही चीज बता रहा हूँ साहब, कार आज आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाला फ्यूचर में आपके परिवार का, आपके जनरेशन की जरूरत है। समझ बदलिए, है कि नहीं दोस्तों। ये इंडस्ट्री मिला आज खुद का कार। आज बताना चाहूँ दोस्त, भारत के अंदर जितने भी मेट्रो शहर है, मैं थर्ड एसी ट्रेन में जाना पसंद नहीं करता, रियल बता रहा हूँ। जिस दिन चलेगा सर, अभी चलाएंगे अपन, अभी जाने का भी टूर है गोवा वगैरह का, बिल्कुल अपन फ्लाइट से आते हैं और जाते हैं दोस्त। ऐसा हमारा सोच को बढ़ाने वाला ऐसे धमाकेदार अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बार लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी टीम फोर्स सिस्टम माय लाइफ स्टाइल के लिए एक बार आप लोगों को बोलने के लिए बहुत सारे हैं दोस्तों, बोलने के लिए बहुत सारा चीज है। कई लोग बोलते हैं, इतना ऐसा लोग बोलते सोचना पड़ेगा यार, सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा भाई? आज तक सोचने से पैसा तो चलो बैठ के सोचते हैं, अभी छोड़ो इसको, है कि नहीं? पैसा आएगा क्या? सोचने से आज तक किसी को पैसा नहीं आया दोस्त। कई लोग तो ऐसे लोग हैं, पूछना पड़ेगा बोलते हैं। यहाँ देखा है, खुद रसगुल्ला खुद खाया है, मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है, सब कुछ जानता है, और जाके बोलता है कि घर में पूछना पड़ेगा। किससे? पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, टोकरी लाई टोकरा बाबा से पूछना पड़ेगा। अरे बाप रे, हमने जिंदगी में गलत काम किए, बीड़ी पिए, पापा बीड़ी पिए, पूछे हो यार, दोस्त मिल गया, दो पैक मारना है, पापा थोड़ा पी लो, पूछे हम लोग आज तक? जिंदगी में आज तक कोई भी गलत काम किए हैं तो हमने अपने माता पिता से नहीं पूछा। आज आपकी जिंदगी 3 साल में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और करना क्या है आपको? आपकी जरूरत का सामान तो खरीदना है मेरे भाई, है कि नहीं दोस्त? आपकी जरूरत का सामान कहीं ना कहीं से आपके घर में जरूरत का सामान आ रहा है, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से आप ले रहे हो। आप बताइए मुझे, आप साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट लेते हैं किसी बनिया की दुकान से या किसी दुकानदार से, क्या आपको पॉकेट में कभी चॉकलेट दिया है? आप मेरे पास लेते हो, ये लो चॉकलेट एक बार खा लो, है कि नहीं दोस्त? जो आपका फैमिली डॉक्टर होगा या हॉस्पिटल वाला होगा, वो आपसे आप तक ट्रीटमेंट कराते हैं, आप
अपने दादा परदादा के जमाने से। क्या उन्होंने कभी आपको कहा कि मेरे पास हमेशा ट्रीटमेंट कर दो, इस बार का ट्रीटमेंट फोकट में बोला है? बस अपना दुकान का अपना ब्रांड बदल दीजिए दोस्त। अगर दुकान और ब्रांड बदल दिए तो मां कसम सीना ठोक के बोलता हूं, जो आज मेरा है आने वाला 3 साल में आप सकता है।